नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यूवेव सिंस लास्ट 28 ईयर्स। आज मैं बैंक निफ्टी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके मन में उठने वाले सवालों के जवाब के साथ यह यूट्यूब वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों बैंक निफ्टी करेक्शन में है। हम करेक्शंस में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट नहीं करने पर जोर देते हैं। इस वीडियो में न्यू एनालिसिस ए रिमार्केबल टेक्निकल एनालिसिस प्रोसेस से हम बैंक निफ्टी करेक्शन को ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के व्यू पॉइंट ऑफ से समझेंगे। न्यू एनालिसिस करेक्शन को फुल्ली अंडरस्टैंड करने के लिए अप्रोप्रिएट प्रोसेस है। मार्केट के लिए टाइम सिलेक्शन करना एक कला है और हम आपको इसमें एक्सपर्ट नॉलेज देते हैं। स्टॉप लॉस क्या है और आपके कैपिटल की सेफ्टी में इसके वाइटल फंक्शन को जाने। न्यू एनालिसिस और ट्रेडिशनल इलियट वेव थ्योरी के ब्लेंड से करेक्शन प्रोसेस को डिसेक्ट करें। करेक्टिव वेव्स के साइंस जैसे पैटर्न, प्राइस बिहेवियर एंड वॉल्यूम की जानकारी इस वीडियो में हम लाइव बैंक निफ्टी चार्ट पर साझा की गई है। हम उन इमोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो जनरली ट्रेडर्स को अफेक्ट करती है। याद रखिए, न्यू एनालिसिस के रैशनल फ्रेमवर्क से आप वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सुपीरियरिटी पाएंगे। सीखे मार्केट में करेक्शन के दौरान राइट स्ट्रेटजी और कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। मार्केट करेक्शन के दौरान बैलेंस्ड मूव लेना महत्वपूर्ण है। न्यू एनालिसिस ट्रेडर्स को टारगेट टर्निंग पॉइंट्स की पहचान करने में मदद करता है, जिससे उन्हें शॉर्ट पोजीशन क्रिएशन की एबिलिटी मिलती है। जाने कि बैंक निफ्टी के करंट सिचुएशन में शॉर्ट पोजीशन पर विचार करते समय किन प्रिकॉशंस और अलर्टनेस से काम लिया जाए। अब बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग इस पॉइंट पर हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट किया था और उसका करेक्टिव फॉल कहता है डब्ल्यू एक्स और वाई के पैटर्न में हमारा 26 अक्टूबर 2023 को करेक्शन पूरा करके और पुनः हम लोग फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। और इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग देखे थे कि 26 अक्टूबर 2023 से जो ऊपर की ओर राइज किया, जिसके तहत हम लोग का ये 1, 2, 3, 4 और 5 28 दिसंबर 2023 को हम लोग का एक 5 वेव इम्पल्स कंप्लीट किया था, जो कि रफली हम लोग का 43 डेज का राइज था। और उसका यहाँ से हम लोग पुनः फिर से करेक्शन में इंटर कर चुके थे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि चूंकि 26 अक्टूबर 2023 से लेकर 28 दिसंबर 2023 तक का एक राइजिंग ट्रेंड था और उसका 28 दिसंबर के बाद से हम लोग करेक्शन में इंटर किए हैं। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि हम लोग का जो करेक्टिव फॉल में इंटर किया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का 26 अक्टूबर 2023 से जो हम लोग का 28 दिसंबर 2023 तक का जो एक इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन हुआ, जो 5 वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया था। और इस 5 वेव के तहत हमारा ये 1, 2, 3, 4 और 5 वेव का फॉर्मेशन हुआ और इसका हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर किए थे। और जैसा पिछले वीक भी हम लोग डिस्कस किए थे कि करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग का नीचे का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसका सबऑर्डिनेट वेव ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पर पूरा करके और पुनः हम लोग एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके थे। और जैसा पिछले वीक भी डिस्कस किए थे कि जब भी ऊपर जाता है, चूंकि एक्स वेव है तो हम लोग जाता है तो ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं। तो ऊपर का स्टार्टिंग लेवल हम लोग का चूंकि 48,640 है और यही हमारा पिछले वीक का हम लोग का स्टार्टिंग लेवल था, जो कि स्टॉप लॉस है। और इसे स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके आप लोग से डिस्कस किए थे कि जब भी ऊपर जाता है बाई किया तो एग्जिट हो, या फिर ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हम लोग शॉर्ट पोजिशन बना करके चल सकते हैं। और एग्जैक्टली हम लोग देखें कि हम लोग का यहाँ पे 28 दिसंबर 2023 को एक इम्पल्स वेव बनने के बाद करेक्टिव फॉल के तहत एक फ्लैट का फॉर्मेशन हुआ था और एक्स वेव कंप्लीट करके पुनः हम लोग फिर से नीचे कंटिन्यू कर चुके। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक पैटर्न कंप्लीट किया, जो कि एक फ्लैट पैटर्न था और उसका पुनः हम लोग एक्स वेव बनाने के बाद फिर से हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू किया है। अभी यहाँ से हम लोग का एक नेक्स्ट पैटर्न, जो कि ए वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और पुनः इस करेक्टिव का राइज हम लोग का जो करेक्टिव राइज होगा, जो बी वेव के फॉर्म में कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से हम लोग पुनः सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग का बैंक निफ्टी हम लोग का 28 दिसंबर को ही एक इम्पल्स कंप्लीट करके करेक्शन में इंटर किया था और दोबारा जो पिछले वीक हम लोग जो डिस्कस किए थे, ये करेक्टिव राइज था और करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू किया। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले समय ये जो फॉल हुआ है, इसका करेक्टिव राइज के तहत बी वेव के फॉर्म में हम लोग ऊपर है और कहीं ना कहीं बी वेव पूरा करके फिर से नीचे सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके
अभी भी यदि आप तो लॉन्ग पोजीशन बनाए तो जब भी मौका मिलता है इसमें एग्जिट हो जाने का ही कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि रेंज बाउंड के तहत ऊपर हो सकता है कि 46,600 और नीचे का 45,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। लेकिन यदि पूरे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हम लोग का ऊपर का स्टार्टिंग लेवल चूँकि 48,310 है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो बहुत एग्रेसिव होकर के शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। जब ऊपर जाता है, जब आपका रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में हो, तभी आप शॉर्ट पोजीशन बनाएं और ऊपर का स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। क्योंकि जो राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज हो रहा है, और जैसे ही करेक्टिव राइज पूरा करके जब छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग का पैटर्न कंफर्म करता है, तब उसके बाद हम लोग का स्टॉप लॉस है जो छोटा हो जाएगा, और उसी छोटे से स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग फिर से नीचे कंटिन्यू करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखें, चूँकि हम लोग का यहाँ से पुनः एक नया पैटर्न में इंटर किया है जिसका ए वेव है, और बी वेव में हम लोग ऊपर कंटिन्यू है। जब भी बी वेव कंप्लीट करके नीचे कंटिन्यू करें तभी शॉर्ट पोजीशन बनाए, और जब तक कि हम लोग का छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म नहीं करता हम लोग शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। ऊपर के लेवल पर यदि आपका लॉन्ग पोजीशन बना तो एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि चूँकि ये बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है, तो हो सकता है कि अभी रेंज बाउंड में ऊपर रहने की संभावना है, तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है, तो इसलिए हम लोग इस वाली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। ये हम लोग का 15 मिनट का चार्ट है, और इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का एक्स वेव बनने का नीचे का 1 2 3 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके, और यहाँ से हम लोग का करेक्टिव राइज में इंटर किया है। इस करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ए बी सी, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा डब्ल्यू हो गया, और ये एक्स वेव बनाने का फिर से वाई के पैटर्न में हम लोग ऊपर कंटिन्यू है। और वाई के पैटर्न के तहत हो सकता है कि ट्यूसडे को रेंज बाउंड के तहत ऊपर 46,400 और नीचे का 45,500 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। ऊपर के लेवल पर जाता है यदि शॉर्ट करता है तो अपर स्टॉप लॉस रखेंगे हमारा। सिर्फ ट्यूसडे के लिए हमारा ऊपर का स्टॉप लॉस है 47,200 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके इंटरडे पॉइंट से आप छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि चूंकि जो राइज हो रहा है करेक्टिव राइज हो रहा है, तो बहुत एग्रेसिव होकर के लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि जैसा आप लोग का बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर जब निफ्टी बढ़ रहा है तो बैंक निफ्टी क्यों नहीं बढ़ेगा, और बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को आप लोग को रिलेट करते हैं, लेकिन हाँ दोनों को कोरिलेट करना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज मतलब पैटर्न वाइज उसको फॉलो करें। क्योंकि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग दोनों को कोरिलेट करेंगे, और देख रहे हैं कि हम लोग का बैंक निफ्टी है जो कि 28 दिसंबर 2023 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था, जबकि निफ्टी में जो कि इस साइड में हम लोग का निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया जो कि 13th वेव में कंप्लीट किया था, जो कि 16 जनवरी को एक कंप्लीट किया। और जैसा पिछले वीक भी आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ पे एक 5th वेव जो कि बैंक निफ्टी में हम लोग का 28 दिसंबर 2023 को ही कंप्लीट करके करेक्शन में इंटर कर चुका था, और इसका जो राइज हुआ था ये एक्स वेव के फॉर्म में था। जबकि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे थे कि निफ्टी में हम लोग का जो ये करेक्टिव फॉल था, और यहाँ पे हम लोग का फिर से पुनः एक इम्पल्स वेव बनने का संभावना था। एग्जैक्टली हम लोग देखे कि हम लोग का निफ्टी में एक इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन है जो कि 13th वेव में कंप्लीट किया, जबकि वहीं पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोग का यहाँ पे एक्स वेव का फॉर्मेशन हुआ था, और जिसमें आप लोग को डिस्कस किए थे कि हम लोग का बैंक निफ्टी में जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करेंगे, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, जबकि निफ्टी में हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का डिक्लाइन पे बाई करेंगे और ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग का शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाने का था, और ऊपर एक और वेव बचा हुआ था। तो जैसा कि आप लोगों से बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर जब निफ्टी ऊपर की ओर जा रहा है तो बैंक निफ्टी कैसे करेक्शन में होगा, तो इस चीज़ का हम समझते हैं कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग का बैंक निफ्टी 28 दिसंबर को ही एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था और करेक्शन में इंटर कर चुका था, जबकि हम लोग का निफ्टी है जो कि अभी भी राइजिंग ट्रेंड में था। तो इस तरीके से आप लोग जब भी आप किसी भी चीज़ को आप एनालाइज करें तो कभी भी निफ्टी को बैंक निफ्टी से कोरिलेट ना करें, या किसी भी सेक्टर में यदि इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो हर इंडिविजुअल स्टॉक को अलग तरीके से देखें और अलग तरीके से पैटर्न को आइडेंटिफाई करते और स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए आगे करें। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ऑलवेज कोरिलेट करें तो जस्ट एक लार्जर टाइम फ्रेम में कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन लार्जर टाइम फ्रेम में पैटर्न डिफरेंट होता है। तो बेहतर है यदि आप इसको सीखना चाहते हैं और सीख रहे हैं तो कोशिश करें कि हर इंडिविजुअल स्टॉक्स को हर इंडिविजुअल तरीके से देखें, और सभी इंडिविजुअल स्टॉक हो या इंडेक्स हो या कोई भी चार्ट हो, सभी चार्ट को इंडिविजुअली क्या स्टार्टिंग लेवल है उसका, क्या टारगेट हो सकता है, कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके का वॉल्यूम हो रहा है, और किस तरह से टाइम साइकिल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो उसी तरीके से हर इंडिविजुअल स्टॉक्स को अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करें, और उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें या फिर ट्रेड करें, स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए आगे कंटिन्यू करने का कोशिश करेंगे। तो हम समझते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि हर स्टॉक का जो चार्ट होता है डिफरेंट होता है, और
हर स्टॉक का जो चार्ट होता है डिफरेंट के साथ साथ अलग तरीके से मूवमेंट होता है। ये अच्छे से इसको सीखना चाह रहे हैं तो बेहतर है कि हर स्टॉक को इंडिविजुअली देखें और उसी हिसाब से एक्ट करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।